बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। नवा नुक्ता अल-क़ाज़ी, अल-आली, अल-जारी, अल-माज़ी जैसे अल्फ़ाज़ यानी जिनके आखिर में या साकिन हो, हालत रफ़ी व जर्री में ज़ाहिर अराब से खाली रहते हैं और हालत नस्बी में उनको हस्ब दस्तूर नस्ब दिया जाता है। ऐसे इसम को इसमें मनक़ूस कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें मनक़ूस का अराब ज़िक्र कर रहे हैं। इसमें मनक़ूस वो इसम होता है कि जिसके आखिर में या साकिन मा क़ब्ल मकसूर होता है। या साकिन मा क़ब्ल मकसूर जैसे क़ाज़ी, आली, जारी, इस तरह के जो इसम होते हैं ये इसमें मनक़ूस कहलाते हैं। अगर तुमने सर्फ़ पढ़ी हुई है तो अमूमन जो नाक़िस होता है, नाक़िस से जो इसमें फ़ाइल बनता है वो इसमें मनक़ूस होता है अमूमन। इसके अलावा भी मैंने देखा है लेकिन अमूमन यही होता है। आगे हम पढ़ लेंगे नाक़िस किसे कहते हैं, ठीक है, वरना सर्फ़ के अंदर और नहव के अंदर तुमने पहले पढ़ लिया होगा। खैर, अल-क़ाज़ी, अल-आली, अल-जारी जैसे जो इसम है, मतलब यह है कि उनके आखिर में या साकिन होगी और या साकिन मा क़ब्ल मकसूर, ठीक है। तो ऐसे अल्फ़ाज़ का एराब यानी ऐसे इसम का एराब ये होगा कि हालत रफ़ी और जर्री जो है वो तो उसमें जो उनका एराब आएगा ना वो एराब लफ्ज़ी नहीं होगा बल्कि एराब तक़दीरी होगा। ज़ाहिर एराब से खाली रहने का मतलब यह है कि हालत रफ़ई और हालत जर्री में जो उनका एराब होगा वो तक़दीरी एराब होगा, एराब तक़दीरी होगा, एराब लफ्ज़ी नहीं होगा। तो एराब तक़दीरी किसे कहते हैं? एराब तक़दीरी वो एराब होता है कि लफ्ज़ों में वो बोला नहीं जाता बल्कि समझा जाता है, जहन में होता है लेकिन लफ्ज़ों में बोला नहीं जाता। किसी वजह से हम इसको बोल नहीं सकते, कोई आरिस पेश आ जाता है, कोई सबब यानी कोई वजह पेश आ जाती है जिसकी वजह से हम उसको लफ्ज़ों में उसका तलफ़ुज़ नहीं कर सकते लेकिन हमारे जहन में होता है, तो तक़दीरी एराब होता है। तो हालत रफ़ई और हालत जर्री ये तो इसकी एराब तक़दीरी होगा इस हालत में तो, और बाकी हालत नस्बी में लफ्ज़ी एराब आएगा, एराब लफ्ज़ी होगा। इसका एराब जो है वो हालत नस्बी में लफ्ज़ी होगा, ठीक है। बाकी जो उसका अमूमी एराब है वो हालत रफ़ी में ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी में फ़तहे के साथ और हालत जर्री में कसरे के साथ। तो वही एराब है जो पहले हमने पढ़ा था कि हालत रफ़ी में ज़म्मे के साथ और हालत नस्बी में फ़तहे के साथ और हालत जर्री में कसरे के साथ। लेकिन फ़र्क उसमें यह आ गया कि यहाँ पर हालत रफ़ई में और हालत जर्री में एराब लफ्ज़ी नहीं आ रहा बल्कि तक़दीरी आ रहा है। यानी रफ़ा आ तो रहा है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा रहा, कसरा आ तो रहा है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा रहा बल्कि वो जहन में है, जहन में है, समझ गए। लेकिन हालत नस्बी में फ़तहा पढ़ा जाएगा क्योंकि वो लफ्ज़ी एराब है, समझ गए। जैसे जा अल-क़ाज़ी, यहाँ पर जा अल-क़ाज़ियू नहीं पढ़ेंगे, जा आया अल-क़ाज़ी, क़ाज़ी। अब देखो हालत रफ़ी में फ़ाइल बन रहा है, जा अल-क़ाज़ी, जा अल-क़ाज़ियू नहीं पढ़ेंगे। जा ग़ुलामुल क़ाज़ी हालत जर्री में है, मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, तो जा ग़ुलामु अल-क़ाज़ी नहीं पढ़ेंगे बल्कि जा ग़ुलामु अल-क़ाज़ी। यहाँ पर रअयतु अल-क़ाज़िया, यहाँ पर क्योंकि यह मफ़ऊल भी बन रहा है और मफ़ऊल भी मंसूब होता है हमेशा। यहाँ पर देखो एराब लफ्ज़ी आया है, जा रअयतु अल-क़ाज़िया, रअयतु अल-क़ाज़िया, मैंने क़ाज़ी को देखा। ये हालत नस्बी की मिसाल है। अब ये जो एराब मैंने ज़िक्र किया है ये तो जब है कि जब उस इसम के शुरू में अलिफ़ लाम लगा हुआ हो। अगर शुरू में अलिफ़ लाम नहीं लगा हुआ होगा तो फिर वहाँ पर एक तब्दीली आएगी, वो तब्दीली ज़रा तुम समझ लो। ये मैं दिखा देता हूँ। अगर शुरू में अलिफ़ लाम नहीं लगा हुआ ना तो कुछ तब्दीली आती है, तब्दीली ज़रा तुम समझ लो। मिसाल के तौर पर अल-क़ाज़ी, ठीक है,
अगर इसके आखिर से मैं अलिफ लाम हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, क़ाज़ियुन, क़ाज़ियुन हो जाएगा ना, फ़ाइलुन के वज़न पे है, फ़ाइलुन के वज़न पे है, क़ाज़ियुन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ज़रा हम इसकी तफ़कीक करते हैं, यानी इसको अलग अलग कर लेते हैं ज़रा। क़ा, ठीक है, और उसके बाद ये तनवीन आ रहा, तनवीन नून साकिन का नाम है ना। तनवीन किसका नाम है, तनवीन नून साकिन होता है जो इसम के आखिर में आता है, और वो ठीक है लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है, ये इसम की अलामत है। इस पर क्या अराब है, कसरा है, और इस पर क्या अराब है, ज़म्मा है। ऐसा ही नहीं, क़ाज़ियुन इसका यही अराब है ना, फ़ाइलुन के वज़न पे। अब हुआ क्या कि या पर ज़म्मा सकील था, या पर ज़म्मा अरब, यहाँ पर ज़म्मा उनसे नहीं पढ़ा जा रहा था, मुश्किल लग रहा था उनको पढ़ना, तो उन्होंने या से ज़म्मा को हज़्फ़ कर दिया, गिरा दिया। तो अब क्या हो गया, अब हो गया क़ाज़ीन, ये वाली सूरत हाल बन गई, क़ाज़ीन। इस तरह एराब इसका यूँ हो गया, क़ाज़ीन। ठीक है, तो अब देखो दो साकिन एक साथ जमा हो गए, दो साकिन एक साथ जमा हो गए ना। तो इज्तिमा साकिनैन यानी दो साकिनों का एक साथ जमा होना, ये कलाम अरब में ठीक नहीं समझा जाता, इसलिए इज्तिमा साकिनैन, इज्तिमा साकिनैन यानी दो साकिनों का जमा हो जाना, दो साकिनों का इज्तिमा, समझ गए। जो इज्तिमा साकिनैन है, साकिनुन साकिनानी साकिनैनी, समझ गए। इज्तिमा साकिनैन यानी दो साकिनों को जमा होना, ये कलाम अरब में सही नहीं समझा जाता। तो उससे बचने के लिए हमने या को गिरा दिया, इसको बचने के लिए क्या गिरा दिया हमने, या को गिरा दिया। तो अब क्या हो गया, क़ाज़िन हो गया, क़ाज़िन हो गया, ऐसे हो गया नहीं हो गया। तो इसी तरीक़े से क़ाज़ियुन था, या पर ज़म्मा सकील था, गिरा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, क़ाज़ीन। तनवीन लिखा तो नहीं जाता ना, पढ़ा जाता है। जब या गिर जाएगा इज्तिमा साकिनैन से बचने के लिए, तो फिर ये यहाँ पर ज़ाद बच जाएगा और उस पर तनवीन आ जाएगी, ये वाली ये जो तनवीन है उसकी जगह पर ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क़ाज़िन। क़ाज़ियुन से क़ाज़िन हो जाएगा, समझ गए। इसी तरीके से और क्या मिसाल है, आली देख लेते हैं, आली जारी माजी। इसी तरीके से आलियुन था, यहाँ पर ज़म्मा सकील था, गिरा दिया, आलीन हो गया। इज्तिमा साकिनैन की वजह से यहाँ को गिरा देंगे, समझ गए। उसी तरह तो फिर ये आलिन हो जाएगा, आलिन। इसी तरीके से जारिन, जारिन, समझ गए। तो ये तो तुमने समझ लिया ना। अब हालत रफ़ई, अब यहाँ पर देखो असल में क्या था, हालत रफ़ई में क्या था, क़ाज़ियुन, हालत रफ़ी में क्या था, क़ाज़ियुन। ठीक है, लेकिन क़ाज़ियुन से उसमें कुछ तब्दीली आई है तो वो क़ाज़िन हो गया। ठीक है, तो जा क़ाज़ियुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि जा क़ाज़िन पढ़ेंगे, अगर इसके शुरू में अलिफ लाम ना हो। क्यों, क्योंकि उसमें तब्दीली आ गई ना, यहाँ पर ज़म्मा सकील था, हज़्फ़ कर दिया, और जब ज़म्मा उससे हटा दिया तो वो या साकिन हो गई, दो साकिन जमा हो गए, तनवीन और या। इज्तिमा साकिनैन से बचने के लिए या को गिरा देंगे तो क़ाज़िन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर असल में तो क़ाज़ियुन था, लेकिन अब जो उसकी सूरत हाल जो बदल कर आई है वो क्या हो गई, यानी जो उसकी हालिया सूरत है वो क्या है, क़ाज़िन है। ठीक है, अगरचे इसकी असली सूरत क़ाज़ियुन है, तो असली सूरत के लिहाज से देखा जाए तो इस पर एराब आ रहा है। ठीक है, गौर कर रहे हो नहीं कर रहे, हालत रफ़ी में एराब आ रहा है, ज़म्मा आ रहा है, क़ाज़ियुन आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अब उसमें कुछ तब्दीली आ गई तो हमें महसूस नहीं हो रहा कि इसके ऊपर ज़म्मा आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको एराब तक़दीरी भी कह सकते हैं इस सूरत में। तो क़ाज़िन हो गया। ठीक है, अब हालत जर्री में देख लेते हैं, जा
गुलामु क़ाज़ियिन था, क़ाज़ियिन। इसी तरीके से इसको गिरा देंगे तो क़ाज़िन हो जाएगा, क़ाज़िन। जा गुलामु क़ाज़िन, ठीक है। हालत जर्री में भी इस पर एराब आ रहा है, लेकिन वो भी क्या है, तकदीरी है। जैसे मैंने तो बताया कि हालत रफ़ी में और हालत जर्री में एराब इसका तकदीरी होगा, लेकिन अगर अलिफ लाम होगा इसके शुरू में, क्या हो रहा है ये, अगर अलिफ लाम इसके शुरू में होगा तब तो जो है ये इसका या बाकी रहेगा, और अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो या इसका गिर जाएगा, बस ये होगा हालत रफ़ी में। और हालत जर्री में अगर अलिफ लाम ना हो तो या इसका आखिर से गिर जाएगा, ठीक है। और हालत नस्बी में या दोबारा लौट आएगा और उस पर एराब आएगा नस्ब। जैसे रअयतु अल क़ादिया था, रअयतु अल क़ादिया था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रअयतु क़ादियन हो जाएगा, रअयतु क़ादियन हो जाएगा। वही एराब है, असली एराब है, रअयतु क़ादियन। या लौट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ़तहा पढ़ना सकील नहीं लग रहा था उनको, तो उन्होंने या से फ़तहा को नहीं गिराया, तो रअयतु क़ादियन हो जाएगा। और जब अरब तनवीन में नस्ब की हालत में तनवीन लगाते हैं ना, तो उसमें ऐसे नहीं लगाते कि वो दो ज़बर उसके शुरू में लगा दें, ऐसे नहीं लगाएंगे, बल्कि उनकी आदत है अरब की कि वो यूँ ऐसे अलिफ लगाते हैं, फिर उसके ऊपर वो ऐसे लगाते हैं। समझ में आ गई? तो ये तनवीन की अलामत होती है। हालत नस्बी में अलिफ भी बढ़ा देते हैं, ये समझ लेना, ठीक है। रअयतु क़ादियन। अब चलते हैं किताब की तरफ। कह रहे हैं कि मज़कूरा अल्फाज पर लाम तारीफ़ ना हो तो हालत रफ़ी और जर्री में क़ाज़िन आलिन, हालत नस्बी में क़ाज़ियन और आलियन पढ़ेंगे। समझ गए क्यों पढ़ेंगे? हालत नस्बी में इसका या लौट आएगा, वो तो अपनी हालत पे है, अपनी असल पर है, लेकिन हालत रफ़ी और जर्री में जो है वो या गिर जाएगा अगर अलिफ लाम उसके आखिर में शुरू में न लगा हो तो अगर अलिफ लाम लगा हो तब तो या रहेगा, लेकिन फिर भी एराब उसका तकदीरी होगा, लफ्ज़ी नहीं होगा। अब इनकी जमा सालिम जो है वो अपने कायदे के मुताबिक रहेगी। हालत रफ़ी में वाव माक़बल मज़मूम और नून मफ्तूहा के साथ, हालत नस्बी और जर्री में या माक़बल मकसूर और नून मकसूरा के साथ, जैसे क़ाज़ूना, आलूना, क़ाज़ीना, आलीना, इस तरह करके आएगी, ठीक है। और तस्निया इनका आम कायदे के मुताबिक होगा। क़ाज़ियुन क़ाज़ियानी आना था ना, फ़ाइलुन फ़ाइलानी, तो क़ाज़िन क़ाज़ियानी हो जाएगा, ठीक है। तस्निया में अपनी असल पर रहेगा, तो क़ाज़िन क़ाज़ियानी, आलिन आलियानी। हालत रफ़ी में यानी अलिफ माक़बल मफ्तूह और नून मकसूरा के साथ, और हालत नस्बी जरी में या माक़बल या साकिन माक़बल मफ्तूह और नून मकसूरा के साथ, जैसे क़ाज़ियैनी और आलियैनी। जा क़ाज़ियानी, रअयतु क़ाज़ियैनी और मररतु बिक़ाज़ियैनी। वही तस्निया वाला एराब आएगा। तस्निया में तस्निया वाला एराब आएगा, यानी अगर ये इसम तस्निया में आ जाए तो इन पर तस्निया वाला एराब आएगा जो हमने पीछे पढ़ा है, और अगर जमा सालिम आएंगे तो इन पर जमा सालिम वाला एराब आएगा। ये एराब जो है वो उसी हालत में है कि जब ये मुफ़रद हो। आगे 10वां नुक्ता यह है कि याद रखो, हालतों के इख्तिलाफ से जिन लफ्ज़ों के आखिर में हरकत या हरूफ से तब्दीली होती रहती है उन्हें मुअरब कहते हैं, वरना मबनी कहलाते हैं। इसमों में मबनी बहुत कम है। ज़मीरें, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें इस्तिफ़ाम वगैरह मबनी है, जिनका बयान आइंदा होगा। मबनियात की अक़साम सबक 57 में देखो। अब ये बता रहे हैं कि भाई मुअरब की यहाँ तारीफ़ बताइए, मुअरब की और मबनी की। आसान तारीफ़ मुअरब की है कि भाई मुअरब वो इस्म है कि जिसके आखिर आमिल के बदलने से जिसके आखिर में तब्दीली आती है, वो इस्म के जिसके आखिर में आमिल के बदलने से तब्दीली आती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि आमिल किसे कहते हैं, ये बात पीछे गुजर चुकी है कि आमिल के बदलने से जिसके आखिर में तब्दीली आएगी उसे मुअरब कहेंगे। या ये है कि ठीक है, और जो तब्दीली होती है वो एराब कहलाती है। तब्दीली को हम एराब कहते हैं, या आसान लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस पर एराब आएगा उसको मुअरब कहेंगे। एराब से मुराद ज़बर देर पेश नहीं है, ज़म्मा फ़तहा, बल्कि वो आखिर का जो एराब है, आखिरी कलीमे में जो तब्दीली आ रही है उसको एराब कहेंगे नहव में, ठीक है।
वो तो हरकत है, ज़म्मा फतहा कसरा वगैरह जो उससे पहले हो गया, आखिर से पहले, उसको हम हरकत कहते हैं। दोनों से यानी दोनों में तमीज़ पैदा करने के लिए, दोनों में फ़र्क पैदा करने के लिए कि हम हरकत में और एराब में थोड़ा फ़र्क कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि समझ में आ जाए। तो जिस पर एराब आएगा उसको मौरब कहेंगे, और जिस पर एराब नहीं आएगा उसको क्या कहेंगे? मबनी कहेंगे। ठीक है। तो मौरब वो इसमें जिसके आखिर में आमिल के बदलने से तब्दीली आती है। ठीक है। अब वो तब्दीली का इजहार कभी तो हरकत के ज़रिए से होगा, ज़म्मा फतहा कसरे के ज़रिए से, कभी तो हम जो है हरूफ के ज़रिए से कर लेते हैं, वाव अलिफ या के ज़रिए से, जैसे हमने देखा। ठीक है। एराब बिल हरूफ होता है, एराब बिल हरकत, समझ गए। और अगर ऐसा इसमें है कि जिसके आखिर में आमिल के बदलने से तब्दीली नहीं आ रही है तो वो मबनी कहलाएगा, वो मबनी कहलाएगा। इसमें असल ये है कि वो मौरब हो, इसमें असल क्या है कि वो मौरब हो, समझ गए। तो इसमों में इसलिए मबनी बहुत कम है, ज़मीर मबनी है, इसमें इशारा मबनी है, आगे हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इसमें मौसूल है, इसमें इस्तिफ़ाम है वगैरह, ये मबनी है। अब जिनका बयान कह रहे हैं कि आइंदा होगा, बाकी तुमने आसान नहव के अंदर और दीगर किताबों में पढ़ लिया होगा। मबनियात की अक़साम जो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस किताब में सबक 57 में तुम्हें मिलेंगी। आगे तंबी है कि ज़माइर मरफ़ू मुनफ़सिला सबक 6 में लिखी गई। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल का बयान आगे पीछे गुजर चुका है सबक 6 में, बाकी ज़मीरों का बयान आगे सबक 11 और 15 में होगा, और मुफस्सल बयान सबक 41 में होगा। ठीक है। अब इस सबक का ख़ुलासा कर लेते हैं हम, ज़रा दोबारा इस पूरे सबक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम मश्क की तरफ चलेंगे अगले सबक में। ठीक है। पहला सबसे हम पढ़ लेते हैं और फिर मुख्तसर सी उसकी ख़ुलासा कर लेते हैं। फरमाया कि हालतों के अख्तलाफ से इसम का आखिर जिन हरकत वगैरह से बदलता है वो एराब कहलाते हैं। बस असल में ये है कि भाई मौरब के आखिर में जो यानी मौरब के आखिर में जो तब्दीली होती है ना, उस तब्दीली को एराब कहते हैं। ठीक है। जैसा अभी तुमने पढ़ लिया कि भाई सिर्फ हरकत के ज़रिए से एराब नहीं आता है, बल्कि हरूफ के ज़रिए से भी एराब आता है। इस तस्निया में आता है, जैसे जहाँ मुज़क्कर सालिम में आता है, देखा ना तुमने। तो असल हम यही कहेंगे कि भाई मौरब के आखिर में आमिल के बदलने से जो तब्दीली आती है, उस तब्दीली को हम एराब कहेंगे, समझ गए। हालतों के यानी हालतों के इख्तलाफ यानी आमिल के बदलने से, क्योंकि आमिल के बदलने से इसमें हालतों में जाता रहता है, मुख्तलिफ़ हालतों में, हालत रफ़ी में, हालत नस्बी में। ये एराबी है। एराब 3 तरह के हैं, नस्ब जर और रफ़। अब इनका इजहार या तो कभी हरकत से होता है, कभी हुरूफ से होता है। तो एराब की 2 किस्में, एराब बिल हरका और जो ज़बर ज़ेर पेश से ज़ाहिर किया जाता है, दूसरा एराब बिल हुरूफ। असल में यह है कि एराब 3 किस्म के हैं, रफ़, नस्ब और जर, लेकिन उसको ज़ाहिर 2 तरीक़े से किया जाता है, कभी तो हरकत के ज़रिए से, कभी हुरूफ के ज़रिए से। और एक और तकसीम यह है कि कभी एराब लफ्ज़ी होता है, यानी लफ्ज़ों में बोला जाता है, कभी तक़दीरी होता है, यानी लफ्ज़ों में नहीं बोला जा सकता, बल्कि हम उसको जहन में हमारे होता है, लेकिन वो हम लफ्ज़ों में नहीं बोल सकते, यानी तक़दीरी होता है, जहन में होता है। दूसरा एराब बिल हुरूफ होता है, जो बाज़ हुरूफ की ज़ियादती से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि अभी बयान किया जाएगा। अब आगे ये 3 जो नुक्ते आगे ज़िक्र किए हैं ना, कोई इसम के आगे से लेकर, ये बहुत अहम नुक्ते हैं, ये याद रखने के हैं। फरमाया कि जब फ़ेल का फ़ाइल, कोई इसम जब फ़ेल का फ़ाइल या मुब्तदा या ख़बर वाक़ हो तो उसे हालत रफ़ी में समझो। मुब्तदा और ख़बर की मिसालें दर्स 6 में गुजर चुकी हैं। ये याद रख लो कि भाई फ़ाइल जो है ये मरफ़ू होता है। ठीक है। मुब्तदा मरफ़ू होता है और ख़बर मरफ़ू होती है, ख़बर भी मरफ़ू होती है, फ़ाइल भी मरफ़ू होता है, और मुब्तदा और ख़बर भी मरफ़ू होती है, और मुब्तदा भी मरफ़ू होता है। ये 3 तो मरफ़ू होते हैं, यानी हालत रफ़ी में होते हैं। अब इनको रफ़ा देने वाला कौन है? वो फ़ेल है। ठीक है। यानी फ़ाइल को रफ़ा देने वाला कौन है? वो फ़ेल है। और मुब्तदा और ख़बर के बारे में हम आगे इंशाअल्लाह थोड़ा सा हमने पढ़ लिया होगा, हम आगे जाके पढ़ लेंगे, उसमें थोड़ी सी आगे तफसील है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुब्तदा को जो रफ़ा दे रहा है वो इब्तिदा है, मुब्तदा को जो रफ़ा देती है वो इब्तिदा है, और ख़बर को रफ़ा देने वाला मुब्तदा है। यानी ख़बर को रफ़ा कौन देता है? वो मुब्तदा देता है, और मुब्तदा को कौन रफ़ा देता है? वो इब्तिदा देती है। इब्तिदा असल में वो मफ़हूम है, मुब्तदा का इब्तिदा में आना। इब्तिदा एक मफ़हूम है, यानी एक ख़याली चीज़ है, एक सोच, असल में उसका कोई वजूद नहीं है, बस एक ख़याली चीज़ है कि इसम यानी मुब्तदा जो जुमले के इब्तिदा में आ रहा है। भाई जुमले की इब्तिदा में आता है ना मुब्तदा, जुमले के शुरू में आता है, तो ये जो इसका शुरू में आना है, इस मफ़हूम को हम इब्तिदा से ताबीर कर लेते हैं। तो ये जो मफ़हूम है ना, इसकी वजह से इस पर, इसके शुरू में आने की वजह से इसके ऊपर रफ़ा आ रहा है, तो इसको हम ताबीर करते हैं इस बात से कि
मुब्तला को रफ़ा जो है वो इब्तला देती है। यानी इसका जो एराब है वो एराब जो है लफ्ज़ी नहीं होता बल्कि तक़दीरी होता है। ठीक है। आगे मफ़ऊल भी, अब आगे कहा कि जब कोई इसमें मफ़ऊल वाक़ हो या फ़ाइल या मफ़ऊल की हैत यानी हालत को बतलाए तो उसे हालत नस्बी में समझना चाहिए। कह रहे हैं कि भाई ये याद रख लो कि मफ़ऊल जितने भी हैं, जब भी कोई इसमें मफ़ऊल वाक़ होगा तो मफ़ऊल जितने भी ये सारे मंसूब हैं। ठीक है। और हाल, अगर कोई हाल वाक़ हो कोई इसम यानी हालत को बता रहा हो फ़ाइल या मफ़ऊल की, तो वो भी हालत नस्बी में होता है। तीसरा नुक्ता है कि जब कोई इसम मुज़ाफ़ इलैह हो या किसी हर्फ जार के बाद वाक़ हो तो उसे हालत जर्री में समझो। भाई मुज़ाफ़ इलैह जो है ये मजरूर होता है हमेशा। ठीक है। और हर्फ जार के बाद जो है हुरूफ़ जारा जो है, अभी तुमने थोड़े से पढ़ भी लिए होंगे, तो हर्फ जर के बाद अगर कोई इसम आ रहा है तो वो भी मजरूर होगा, हालत जर्री में होगा। ठीक है। अब आगे इसम की एराब की थोड़ी तकसीम उन्होंने की है कि इसम मुख्तलिफ़ किस्में लेकर उनका एराब बताया है। सबसे पहले उन्होंने 2 किस्मों का जिक्र किया है पहले नुक्ते में कि अगर कोई इसम वाहिद हो या जमा मुज़क्कर हो। तो यहाँ पर हमने बताया था कि असल में 3 किस्में हैं, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, मुफ़रद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ़। समझ गए ना। तो यहाँ पर मुफ़रद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही का जिक्र नहीं किया है, हालांकि वो भी उसका एराब भी बिल्कुल यही है। ठीक है। और हम पीछे हम बयान कर चुके हैं, तफसील की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 किस्म का एराब है कि अव्वल तो इसमें एराब लफ्ज़ी होगा, तकदीरी नहीं होगा। और दूसरी इसमें यह है कि रफ़ा इसका ज़म्मे के साथ होगा, नस्ब इसका फ़तह के साथ होगा और जर इसका कसरे के साथ होगा। जैसे जा ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन। ठीक है। जा दल्वन रअयतु दल्वन मररतु बिदल्विन। जा रिजालुन रअयतु रिजालन मररतु बिरिजालिन। तीनों की मिसाल मैंने दे दी। आगे एक तंबीह की है कि सिफ़त की एराबी हालत वही होगी जो मौसूफ़ की है, यानी सिफ़त की अपनी कोई एराबी हालत नहीं होती, जो उसके मौसूफ़ की एराबी हालत होती है वही एराबी हालत वो ले लेती है। ठीक है। अगर सिफ़त मरफ़ू होगी, यानी अगर मौसूफ़ मरफ़ू हो तो सिफ़त भी मरफ़ू होगी, मौसूफ़ मंसूब है तो सिफ़त भी मंसूब है, और मौसूफ़ मजरूर है तो सिफ़त भी मजरूर होगी। जैसे अरसला रजुलन आलिमुन, आलिमुन सिफ़त है रजुलन की, इसने रजुलन का एराब ले लिया है और रजुलन फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू है। अरसला रजुलन आलिमुन मकतूबन तवीलन, मकतूबन मफ़ऊल भी होने की वजह से मंसूब है और तवीलन ने उसकी सिफ़त होने की वजह से उसका एराब ले लिया। तो मकतूबन तवीलन इला मलिकिन आदिलिन, मलिकिन जार हर्फ जार के बाद आ रहा है तो वो मजरूर है, और आदिलिन क्योंकि मलिक की सिफ़त है तो उसने सिफ़त होने की वजह से अपने मौसूफ़ का एराब ले लिया है। तो अरसला रजुलन आलिमुन मकतूबन तवीलन इला मलिकिन आदिलिन। अब आगे दूसरा नुक्ता यह है कि अगर कोई इसम तस्निया होगा, तस्निया का एराब यह है कि हालत रफ़ी में अलिफ मा क़ब्ल मफ़तूह और नून मकसूरा, और हालत नस्बी और जर्री में या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह और नून मकसूरा। ठीक है। तफसील गुजर चुकी है, तस्निया के बयान में मैं ज़्यादा बयान नहीं करूँगा। जैसे कतबा अर्रजुलानी, तो हालत रफ़ी में हो गया, और रअयतु अर्रजुलैनी, मैंने 2 लड़कों को देखा यानी 2 आदमियों को देखा, ये हालत नस्बी में हो गया। और मररतु बि रजुलैनी या मररतु बिर्रजुलैनी, अलिफ लाम लगा दो, कुछ भी कर दो, तो ये हालत जर्री में हो गया। कतबा अर्रजुलानी मकतूबैनी इला अलमरअतैनी। तीनों मिसालें आ गई एक ही जुमले में। आगे मैंने तुम्हें बताया था कि यही एराब तस्निया वाला ये 2 किस्म के इसमों में और आएगा। एक मुशाबह तस्निया लफ्ज़न या इसनानी और इसनतानी है, और दूसरा मुशाबह तस्निया मानन ये किला और किल्ता है। ठीक है। और इसमें यह है कि अगर किला और किल्ता ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होंगे तब तो उन पर यह एराब आएगा तस्निया वाला, लेकिन अगर ये इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ होंगे तब इन पर एराब तक़दीरी होगा, एराब लफ्ज़ी नहीं होगा, बल्कि यानी ये एराब उन पर नहीं आएगा बल्कि तक़दीरी एराब आएगा। ठीक है। आगे जाम मुज़क्कर सालिम का एराब है हालत रफ़ी में वाव साकिन मा क़ब्ल मफ़तूहा के साथ, मा क़ब्ल मज़मूम, वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम और नून मफ़तूहा के साथ, और हालत नस्बी और जरी में या साकिन मा क़ब्ल मकसूर और नून मफ़तूहा के साथ। तस्निया का जो नून होता है वो मकसूर होता है और जाम मुज़क्कर सालिम का नून मफ़तूह होता है, ये फ़र्क होता है। ठीक है। तो जा
अरसला अलमुस्लिमून, यह हालत रफ़ी की मिसाल, अलमुजाहिदीन हालत नस्बी की मिसाल, इला अज़्ज़ालिमीन हालत जर्री की मिसाल। यही अराब दो किस्म के इसमों में और आएगा। एक तो मुशाबह है जो मुज़क्कर सालिम लफ्ज़न, जैसे अशरून, सलासून, अरबाउन, तिसून वगैरह, और एक है मुशाबह जमा यानी जमा मुज़क्कर सालिम मानन, यह है उलू उली, ये उलू है। जहाँ रफ़े में तो उलू आएगा और नस्ब व जर्री में उली आ जाएगा, जैसे हम उलुल अलबाब, रअयतु उली अल अलबाब, और इंदा उली अल अलबाब, या मररतु बि उलिल अलबाब। उलू का मतलब वाले, अक्ल वाले, अलबाब यानी अक्ल वाले, उलुल माल, माल वाले, उलुल इल्म, इल्म वाले। समझ गए? तस्नीया और जमा मुज़क्कर सालिम का इराब बिल हुरूफ है। अब देख लिए ना कि भाई यहाँ पर हरकत के ज़रिए से इराब नहीं आ रहा, बल्कि हरूफ के ज़रिए से इराब आ रहा है तस्नीया में और जमा मुज़क्कर सालिम में। तो अगर हम पहली वाली तारीफ़ को मान लें, यानी पहले जो इस मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने जो तारीफ़ की है इराब की कि भाई हालतों के इख्तिलाफ़ से इसम का आखिर जिन हरकत वगैरह से बदलता रहता है तो इराब कहलाते हैं, तो फिर तो इराब बिल हुरूफ के ज़रिए से, यानी हुरूफ के ज़रिए से जो इराब आ रहा है, फिर तो उसको इराब कहा ही नहीं जा सकता है। तो असल यही है कि भाई तब उस तब्दीली को इराब कहते हैं जो कि इसमें मुअर्रब के आखिर में होती है। अब वो तब्दीली कभी तो ज़ाहिर की जाती है हरकत के ज़रिए से, और कभी ज़ाहिर की जाती है किसके ज़रिए से? हुरूफ के ज़रिए से। समझ गए ना? अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मुसन्निफ़ ने ये क्यों ज़िक्र किया? मुसन्निफ़ ने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि आम तौर पर यही चीज़ें आम तौर पर ये जो है ये चीज़ें लोगों के जहन में होती हैं, हरकत लोग जानते हैं, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह को जानते हैं, तो आसान से मुश्किल की तरफ लाने के लिए आसान से पहले उनको आसान चीज़ें समझाएंगे, फिर वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर उसके अगले दर्जे पर ले जाएंगे उसको। यानी जैसे आदमी का फ़हम होता है उसके मुताबिक उसको समझाने के लिए उन्होंने ये बात की है, वरना असल बात यही है जैसे मैंने तुम्हें बता दिया। अल्लाहु आलम। आगे जाम मुज़क्कर जाम मुअन्नस सालिम का इराब, तो भाई इसमें यह है कि रफ़अ इसका आएगा ज़म्मे के साथ और नस्ब और जर इसका आएगा कसरे के साथ। ठीक है, जैसे तरदा अलमुस्लिमातु, ये हालत रफ़ी की मिसाल हो गई, अल्फासिक़ाती ये हालत नस्बी की मिसाल हो गई, इलल बादियाती हालत जर्री की मिसाल हो गई। अब आगे है गैर मुंसरिफ़ का इराब है। गैर मुंसरिफ़ पर ज़म्मा, गैर मुंसरिफ़ पर तनवीन और कसरा नहीं आता। ठीक है, गैर मुंसरिफ़ पर तनवीन और कसरा नहीं आता। जैसे जा अहमदु रअयतु अहमदा मररतु बि अहमदा, जा उस्मानु रअयतु उस्माना मररतु बि उस्माना, जा ज़ैनबु रअयतु ज़ैनबा मररतु बि ज़ैनबा, जा फ़ातिमतु रअयतु फ़ातिमता मररतु बि फ़ातिमता। आगे एक चीज़ इसमें समझने की यह है कि अगर गैर मुंसरिफ़ मुअर्रब बिल लाम हो जाए, यानी इसके शुरू में अगर अलिफ लाम लगा दें या इसको हम मुज़ाफ़ कर दें किसी दूसरे इसम की तरफ, यानी इसकी इजाफ़त कर दें किसी दूसरे इसम की तरफ, तो हालत जरी में इसके ऊपर कसरा आ सकता है। अलिफ लाम की मिसाल जैसे फ़िल मस्जिदी, फ़िल मसाजिदी, फ़िल मसाजिदी, फ़िल मसाजिदी, अगर अलिफ लाम हटा देंगे तो फ़ी मसाजिदा हो जाएगा, फ़ी मसाजिदा, और अलिफ लाम लाएंगे तो फ़िल मसाजिदी हो जाएगा। और इजाफ़त की मिसाल जैसे फ़ी मसाजिदिल मुस्लिमीना, फ़ी मसाजिदी अल मुस्लिमीना। और जिन अस्मा पर तनवीन आती है उनको मुंसरिफ़ कहते हैं। ठीक है, उसको गैर मुंसरिफ़ कहते हैं इसलिए क्योंकि इसके ऊपर तनवीन नहीं आती और साथ में कसरा भी नहीं आता। एक और बात, और दूसरी बात याद रख लेना कि अगर इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए या इसकी इजाफ़त कर दी जाए तब इसके ऊपर हालत जरी में कसरा आ सकता है। और अस्माए मुंसरिफ़ा गैर मुंसरिफ़ का बयान दर्स 57 में आएगा। गैर मुंसरिफ़ का बयान जो है अलग से उन्होंने इस किताब में जिक्र किया है, वो 57वें दर्स में होगा। आगे उसके बाद जो है इसमें मक़सूर का इराब जिक्र किया है। इसमें मक़सूर वो इसम होता है कि जिसके आखिर में अलिफ़ मक़सूरा होता है। ये अलिफ़ मक़सूरा असल में वो छोटा सा अलिफ़ होता है जिसको ज़्यादा खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। ये मूसा, ईसा, यहया इस किस्म के इसम जो होते हैं ये इसमें मक़सूर कहलाते हैं। इनका जो इराब है ये इराब तक़दीरी होता है। तीनों किस्मों में इनका इराब तक़दीरी होगा, लफ्ज़ी नहीं होगा। ठीक है, तो लफ्ज़ों में बिल्कुल यकसा रहेंगे। जा मूसा रअयतु मूसा मररतु बि मूसा, जा यहया रअयतु यहया मररतु बि यहया, जा ईसा रअयतु ईसा मररतु बि ईसा।
आगे आखिरी एराब जो ज़िक्र किया है वो इसमें मनक़ूस का ज़िक्र किया है। इसमें मनक़ूस के बारे में आज हमने तफसील से पढ़ लिया है थोड़ा सा, जहाँ तक हमसे हो सकता था कि हालत रफ़ई में और हालत जर्री में इसका एराब भी तक़दीरी होगा, लेकिन हालत नस्बी में इसका एराब होगा लफ्ज़ी। ठीक है, और अगर इसके शुरू में अलिफ़ लाम होगा तब तो इसका या बाकी रहेगा, और अगर अलिफ़ लाम नहीं होगा तब उसका या बाकी नहीं रहेगा हालत रफ़ई और हालत जर्री में, लेकिन हालत नस्बी में या लौट आएगा। बाकी जहाँ वज़कर सालिम इसका अपने आम कायदे के मुताबिक होगा, और तस्निया जो है इसका वो भी आम कायदे के मुताबिक होगा। बस हो गया, बस ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।